परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर की महिमा हो। परमेश्वर ने हमें एक फिर से मौका दिया, उसके चरणों के पास आने के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। जैसे कि जानते हैं पास्टर रत्नाकर आयरे जो भोपाल की ओर है, वहाँ पे सेवकाई के लिए कुछ प्रार्थना के लिए गए, तो परमेश्वर ने मुझे एक मौका दिया आपके बीच में आने के लिए, संडे वर्शिप करने के लिए। और मैं सभी से विनंती करता हूँ कि आप सब प्रार्थना में बैठिए कि ये वचन आपकी ओर अच्छी तरह जाने पाए। तो अभी हम वचन की ओर जाएंगे। मैं सबको विनती करता हूँ कि हम जैसे वचन को सुन रहे हैं तो हम प्रार्थना में रहिए, क्योंकि ये वचन मेरे और आप हम सब इसके हृदय में कार्य होना पाए और हम प्रार्थना के एटीट्यूड में रहिए। तो आइए जैसे कि हम वचन की अगुवाई की ओर जाएंगे, तो उससे पहले हम इस वचन के लिए हम प्रार्थना करेंगे। हमारे बीच में जो लोग लाइव फेसबुक देख रहे हैं, आइए हम अपने आंखों को सब बंद करेंगे, एक छोटी सी प्रार्थना हम इस वचन के लिए करेंगे। आइए हम आंखों को बंद करके छोटी सी प्रार्थना करेंगे। Father in heaven, we thank you, Lord, for this beautiful morning, Lord. We come to your presence, Father God. We give every honor, every glory to you, Father God, because you're the King of Kings, you are the Lord of Lords. Lord, this was Sunday, Lord, as we come to your presence, Father God, as your son and daughters come to your presence, Father God. And Lord, we pray for the word of God, Father God. Lord, you speak through your servant, Father God. Let your Holy Spirit may guide us, Father God. I pray, let this word may penetrate hearts and minds to each and every one, Father God. Lord, we not to become the listeners of the word, but you can put that word practice in our daily life. Let our life may completely transform, Father God. Help us, Father God. We want your spirit to speak us personally to each and every one, Father God. Thank you, Father, for listening my prayer. In the name of Jesus, we ask this prayer, God. Amen. Praise the Lord, church. परमेश्वर ने फिर से हमें मौका दिया इस वचन के लिए। तो आज का जो मेरा वचन है, जैसे कि आज मैं आपको एक दो स्टोरी आपके सामने बताना चाहता हूँ, एक दो कहानियों को। जैसे यीशु मसीह के बारे में, जब यीशु मसीह इस पृथ्वी पे थे, प्रेज द लॉर्ड, तो आप सभी इस वचन को ध्यान से सुनिए। जैसे कि मैं आज आपके सामने दो स्टोरी को बताने वाला हूँ। पहली जो स्टोरी है, पहली जो कहानी है, वो है यीशु मसीह जब पृथ्वी पे था, और दूसरी जो है यीशु मसीह मरने के बाद, जीवित होने के बाद, आफ्टर रिजरेक्शन ऑफ जीसस क्राइस्ट। यहाँ पे हम देखेंगे कि पतरस यीशु के बारे में देखेंगे। ओके, जैसे कि आप ये पैसेज है, आप सब फेमिलियर ये पैसेज से, तो फिर से आइए हम इस वचन को देखेंगे। मैं और आप साथ मिलके इस वचन को हम सीखेंगे और हमारे जीवन में हम अप्लाई करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम उससे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ कि इस वचन के बारे में। मैं यहाँ पे इस दोनों स्टोरी को कंपेयर करूंगा, और आज का जो मेरा टाइटल रहेगा, जो मैसेज का जो टाइटल है, वो है विदाउट जीसस वी आर नथिंग। फिर से मैं रिपीट करना चाहता हूँ, विदाउट जीसस वी आर नथिंग। हम यीशु के बिना कुछ भी नहीं है। प्रेज लॉर्ड। तो आइए इस वचन को हम देखेंगे, ये दोनों स्टोरी को देखेंगे, उसको हम कंपेयर करेंगे, और मैं आपको उसका मीनिंग और उसका जो अर्थ है आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो आइए इस वचन की ओर जाएंगे। हम पहले स्टोरी की ओर जाएंगे। ओके, उसका जो कुछ समय के लिए हम परमेश्वर के वचन से ध्यान करेंगे। हम निकालेंगे ल्यूक, द बुक ऑफ ल्यूक, लूका का सुसमाचार, उसका 5वां अध्याय, उसका पहला वचन, द गॉस्पेल ऑफ ल्यूक चैप्टर 5 वर्सेस 1। आइए हम इस वचन को पढ़ेंगे, हिंदी में पढ़ेंगे हम इस वचन को। यहाँ पे देखेंगे इस वचन में, मैं इंग्लिश में पढ़ूंगा क्योंकि मेरा बाइबल, आपके पास जो भी लैंग्वेज का बाइबल रहेंगे आप पढ़िए। तो आइए हम उस पहले वचन को पढ़ेंगे। ल्यूक चैप्टर 5 वर्सेस 1 को हम पढ़ेंगे। उसका जो पहला स्टोरी के हम जाएंगे। वन डे एज जीसस वाज स्टैंडिंग बाय द लेक ऑफ जेनेसरेथ, प्रेज द लॉर्ड। वन डे एज जीसस वाज स्टैंडिंग बाय द लेक ऑफ जेनेसरेथ with the people crowding around him and listening to the word of God. Praise the Lord. जैसे कि हम देखेंगे ये जो स्टोरी है, ये स्टोरी कहाँ पे हो रही है? द लेक ऑफ जेनेसरेथ। लेक मतलब एक नदी तरह, ये स्टोरी नदी की ओर है। जैसे कि आप जानते हैं कि जब भी
यीशु मसीह प्रचार करते हैं तो क्या होते हैं, उसके आसपास क्या होते हैं, सब लोग इकट्ठा होते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन सुनने के लिए सब लोग इकट्ठा होते हैं। और दूसरे वचन में लिखा ही सॉ एट द वाटर एज टू बोर्ड लेफ्ट देयर बाय फिशरमैन। यीशु मसीह देखते हैं कि वहाँ पे समुद्र उधर लेक के किनारे वहाँ पे दो नाव पाई जाती है, और वो जो नाव किसके, फिशरमैन की थी, हु वेर वॉशिंग देयर नेट्स। वहाँ पे जो फिशरमैन, जो मच्छी पकड़ने वाले, वो क्या कर रहे थे, वो जाले को साफ कर रहे थे। He go into the one of the boat, the one belongs to Simon। उसमें दो नाव थी और जो एक नाव साइमन पीटर पतरस की थी। And asked him to put out a little from shore। Then he sat down and taught the people from the boat। उसने क्या कहा कि तेरा जो नाव है थोड़ा किनारे पे लेके चल, और यीशु मसीह नाव पे बैठ के प्रचार कर रहा था, परमेश्वर के प्रेम के बारे में सभी लोगों को बता रहा था। तो आइए यहाँ से मेरा मैसेज स्टार्ट होता है। तो पहले स्टोरी के देखेंगे हम, यहाँ पे देखेंगे when he said finish his people said to Simon। जैसे से उसका प्रचार खत्म होता है, हम देखते हैं कि यीशु मसीह पीटर को कहता है तू अपने नाव को क्या कर, समुद्र के किनारे लेके, समुद्र के अंदर लेके चल और अपने जाल को बिछा। प्रेज लॉर्ड। यीशु मसीह पतरस को कहता है, प्रेज लॉर्ड। जैसे कि हम इस पैसेज में देखेंगे, इस वचन में देखेंगे, द कॉलिंग ऑफ फर्स्ट डिसाइपल। यीशु मसीह अपने पहले शिष्य को चुनता है, उसका नाम क्या है, पतरस। इस वचन में हम देखेंगे यीशु मसीह कहता है पुट आउट इनटू डीप वाटर एंड लेट डाउन द नेट्स फॉर कैच। प्रेज लॉर्ड। यहाँ पे हम देखते हैं इस वचन को, यीशु मसीह कहता है उस पतरस को तू अपने नाव को क्या कर, गहरा में लेके जा और अपने जाल को डाल। अब पतरस क्या है, एक नया विश्वास हुआ। जैसे कि हम जब विश्वास में आते, when he had finished speaking he said to Simon put out into deep water and let down the nets for catch। पांचवा वचन पढ़ेंगे, साइमन आंसर मास्टर वी आर वर्किंग हार्ड ऑल नाइट एंड हैवंट कॉट एनीथिंग। हम देखते ही पतरस का जो रिप्लाई, पतरस का जो आंसर क्या था, हे स्वामी हमने बहुत मेहनत किया, ऑल नाइट हमने क्या किया, रात भर हमने मेहनत किया, पर हमें एक भी मच्छी मिली नहीं। प्रेज द लॉर्ड। पर हम देखेंगे उसका आगे का वर्ष पढ़ेंगे, बट बिकॉज यू से सो आई विल लेट डाउन द नेट्स। प्रेज लॉर्ड। पतरस कहता है अगर तू कहता है स्वामी, अगर तू कहता है परमेश्वर, तो मैं अपने जाल को पानी में डालता हूँ। प्रेज लॉर्ड। जैसे कि हम देखेंगे जो शब्द पतरस ने ओबे किया यीशु मसीह का, यहाँ से हम क्या सीखते हैं कि पतरस के बारे में ये सीखते हैं कि पतरस ना कोई परमेश्वर का बहुत बड़ा एक्सपीरियंस नहीं था उसकी लाइफ में, उसका पहला एक्सपीरियंस था, पहला एनकाउंटर था। प्रेज लॉर्ड। पर तभी भी उसने वो देखा, उसका शब्द उसने माना। प्रेज लॉर्ड। मैं और आप, हम सब लोग परमेश्वर के वचन के, परमेश्वर को सबको मानते हैं। He was obedient to the God's word। जब यीशु मसीह ने कहा कि अपने नाव, अपने जाल को क्या कर, पानी में डाल, पतरस ने एक मनुष्य के कारण उसने क्या बोला, प्रभु मैंने तो बहुत मेहनत की पर मैं कुछ भी पा नहीं सका। प्रेज लॉर्ड। अगर तू कहता है, बाइबल में अगर इस पैसेज में वो शब्द देखेंगे, वो शब्द बट बिकॉज यू से, अगर तू कहता है ना प्रभु, तो मैं अपने जाल को समुद्र में डालता हूँ। प्रेज लॉर्ड। हम देखेंगे पतरस ने क्या किया, यीशु मसीह पे, यीशु मसीह के सबको ओबीडियंस, उसे कहते हैं आज्ञा मानी। प्रेज लॉर्ड। उस आज्ञा के द्वारा पतरस का लाइफ क्या हो गया, कंप्लीटली चेंज हो गया। प्रेज लॉर्ड। वो शब्द के कारण। प्रेज लॉर्ड। ना कि कोई उसका विश्वास था और वो नया व्यक्ति था। प्रेज लॉर्ड। ना उसको परमेश्वर, उसको ये भी नहीं कहते यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है करके, पर हम उसके वो शब्द को देखेंगे। उसने वो क्या किया, परमेश्वर के शब्द को, आज्ञा को माना। जब यीशु मसीह कहता है अपने जाल को तू डाल, पर कहता है प्रभु मैं तो बहुत मेहनत किया। हमारे लाइफ में क्या होता है, कभी कभी हम बहुत मेहनत करके आते लास्ट में, ओके, पर हमारे जीवन में सक्सेस नहीं मिलता है। डे एंड नाइट हम मेहनत करते, हम आप वैसे थे। जब हम यीशु मसीह पे विश्वास करने से पहले हम सब जाति घूम के आए, सब घूम के आए। प्रेज द लॉर्ड। पर लास्ट में हम प्रभु के पास आते, प्रभु मैंने तो बहुत कुछ किया पर अभी कुछ नहीं मिला। प्रेज द लॉर्ड। पर आगे पर पतरस ने परमेश्वर के वचन को माना। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के शब्द को माना।
तब उसका लाइफ क्या हो गया, कंप्लीटली चेंज हो गया। प्रेज द लॉर्ड। वो शब्द मुझे बहुत अच्छा लगता है, अगर प्रभु तू कहता है ना तो मैं इस जाल को पानी में डालता हूँ। प्रेज द लॉर्ड। तो क्या उस शब्द के द्वारा उसका क्या हो गया, लाइफ। प्रेज द लॉर्ड। वो शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप विश्वास में आते हो, परमेश्वर की आज्ञा को मानो, तो कंप्लीटली आपका लाइफ क्या होगा, हाँ, उधर से उसका लाइफ क्या हो गया, चेंज हो गया। प्रेज द लॉर्ड। कभी कभी हम क्या करते, डिसओबीडियंस करते, परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानते मेरे भाइयों बहनों। मैं और आप, हम सब मिलके क्या करना, जब यीशु मसीह ने उसे कहा, उसने ये कहा कि मैं तो बहुत मेहनत कर चुका, पर परंतु तू कहता ना प्रभु, तो मैं डालता हूँ। प्रेज द लॉर्ड। तो हम आगे देखेंगे क्या होता है। Simon answered, Master, we were worked hard all night and haven't caught anything. But because you say so, I will let down the nets. हम 6वां वचन पढ़ेंगे। When they had done so, they caught such a large number of fish that their nets began to break. Amen. Praise the Lord. जब पर पतरस ने जब परमेश्वर यीशु मसीह की आज्ञा को माना, जब उसने अपने जाल को पानी में डाला, तो क्या हो गया, इतने सारे मच्छी उसको पकड़ा गए। प्रेज द लॉर्ड। उनके नाव क्या हो गए, टूटने लगे। प्रेज द लॉर्ड। कैसे हुआ, उसने आज्ञा को पालन किया। अगर बाइबल में अगर वो आज्ञा को पालन नहीं करता, उसका नाम नहीं रहता बाइबल में। प्रेज द लॉर्ड। उसने कहा प्रभु तू कहता है तो मैं इस जाल को डालता हूँ, और जब उसने डाला तो क्या हुआ, नाव जो नेट है, जो जाल है, क्या हो गया, टूटना चालू हो गया। जब आप परमेश्वर की आज्ञा को मानोगे तो आपका जीवन परिवर्तन होगा, तो परमेश्वर इतनी आशीष देगा तो आपका आशीष क्या होगा, फ्लो होगा। प्रेज द लॉर्ड। उसने दूसरे को बुलाया, भाई दूसरे नोट में जो लोग थे बोट में, उनको मदद को बुलाया। मतलब आपकी आशीष दूसरों को भी जाएगी। आपको क्या करने का है, सिर्फ परमेश्वर की आज्ञा को मानना है। उसका एक वर्ड, वो जो शब्द है, उसका लाइफ क्या हो गया, कंप्लीटली चेंज हो गया। प्रेज द लॉर्ड। 6 में कहता, फिर से मैं पढ़ा देता हूँ वचन को। When they had done so, they caught such a large number of fish that their nets began to break. So अभी 7वां वचन पढ़ेंगे हम। So they signaled their partners in the other boat to come and help them. उन्हें क्या किया, जो दूसरे बोट में जो उनके साथी थे, उसको सिग्नल के लिए, आ भाई हमारे, हमको मदद कर। वो दौड़ के आके क्या करते हैं, उनको मदद करते हैं। परमेश्वर जब वो जाल डालता है तो इतनी सारी मछलियां आती है तो उनका जाल टूटना चालू हो जाता है। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। मेरा आज का वचन थोड़ा अलग है, पर यहाँ पे देखेंगे कि यीशु मसीह जब उसके नाव में था, उसके नाव मतलब एक जिंदगी को रिफर करता है। प्रेज द लॉर्ड। जब हम देखेंगे कि मच्छी पकड़ने से पहले यीशु मसीह उसके पास नहीं था। वो क्या कहता है, मैं रात भर क्या किया, मेहनत किया, पर मैं कुछ नहीं पाया। पर मुझे कहना, उसकी लाइफ में तब यीशु मसीह था क्या, नहीं था, इसलिए कुछ नहीं पकड़ पाया वो। जब यीशु मसीह उस बोट में था, तब जाके उसको क्या मिला, सक्सेस मिला। प्रेज द लॉर्ड। तो यहाँ पे हम 3 चीज को देखेंगे। ये पहला स्टोरी है, हम सेकेंड स्टोरी के जाएंगे। सेम स्टोरी यहाँ पे रिपीट होता है। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे जो इंसिडेंट कहाँ पे हो रहा है, द लेक ऑफ गेसने। लेक को क्या बोलते हैं हम हिंदी में, एक नदी करके, वहां पे वो इंसिडेंट हो रहा है। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पे देखेंगे सेम बोट, नेट, जाल, क्या है, बोट, जाल, यीशु मसीह और पतरस। प्रेज द लॉर्ड। जब उसने पहले बहुत काम किया, बहुत मच्छी पकड़ा, बहुत रात भर उसने मच्छी पकड़ा, पर उसको एक भी मच्छी नहीं मिला। प्रेज द लॉर्ड। क्यों, क्योंकि तब उसके जिंदगी में परमेश्वर यीशु मसीह नहीं था। प्रेज द लॉर्ड। मेरे भाई बहनों, जब आपके जीवन में यीशु मसीह रहेगा, आप यीशु मसीह शब्द बोलेगा, तब जाके आपके जीवन में सक्सेस होगा। प्रेज द लॉर्ड। उसके नाम में यीशु मसीह था, और यीशु मसीह क्या आज्ञा को माना, तब जाके क्या हुआ उसके लाइफ में, उसके लाइफ कंप्लीटली चेंज तो हो गया, पर परमेश्वर के आशीष को भी पाया। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पे 4 चीज को देखेंगे, नेट, जाल, बोट, नाव, यीशु मसीह और पतरस। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। तो आप ये वचन को समझिए, स्टोरी को। तो आइए उसका अपोजिट स्टोरी हम देखेंगे, और एक स्टोरी देखेंगे, सिमिलर स्टोरी हम देखेंगे। वहां पे देखेंगे हम क्या सीखते हैं उस स्टोरी से। आइएंगे, हम निकालेंगे जॉन चैप्टर 21 1-6। यूहन्ना उसका 21 चैप्टर निकालेंगे, 21वां चैप्टर 21, उसका पहला पढ़ेंगे हम। जॉन चैप्टर 21। हम
पढ़ेंगे ये स्टोरी जो है सेम स्टोरी है, ओके। पर यहाँ पे हम देखेंगे ये स्टोरी जो है ना यीशु मसीह मरने के बाद का है। जब यीशु मसीह क्या होता है, पूर्ण रिजरेक्शन होता है, प्रेज द लॉर्ड, उधर का स्टोरी है। और जो ये हमने जब पढ़ा, हमने ये स्टोरी पढ़ा कि लूक चैप्टर जहाँ यीशु मसीह इस पृथ्वी पे है, प्रेज द लॉर्ड, तो हम स्टोरी को कंपेयर करेंगे, देखेंगे यीशु मसीह कहाँ है और यीशु मसीह नहीं है, प्रेज द लॉर्ड। तो हम देखेंगे ये स्टोरी जो है एक समुद्र के किनारे होता है, प्रेज द लॉर्ड। वहां पे हम देखेंगे यीशु मसीह साथ में है। जब यीशु मसीह उस पृथ्वी पे है, ये स्टोरी कब का है, जब यीशु मसीह मृत्यु होता है और 3 दिन क्या होता है, पुनरुत्थान होता है, जीवित होता है। पर यीशु मसीह चेलों के साथ में नहीं है, प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह उनके चेलों के सामने क्या होता है, आता है। तो पढ़ेंगे इस स्टोरी को, हम पढ़ेंगे सेकेंड स्टोरी को पढ़ेंगे, जॉन चैप्टर 21 21वां अध्याय उसका पहला वचन पढ़ेंगे। आफ्टरवर्ड जीसस अपीयर्ड अगेन टू हिज डिसाइपल, प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पे लिखा है बाद में यीशु मसीह क्या हो गया, उसके शिष्य के सामने प्रकट हुआ। ये जो स्टोरी है यीशु मसीह मरने के बाद जब जीवित था तब का है, प्रेज द लॉर्ड। तो हम इधर पढ़ेंगे, इट हैपेंड दिस वे, साइमन पीटर, थॉमस, नतन एंड कनान द सन ऑफ जेबेदी एंड द 2 अदर डिसाइपल वर टुगेदर। इसका 3 वचन पढ़ेंगे, तीसरा पढ़ेंगे जॉन चैप्टर 21 उसका तीसरा वचन पढ़ेंगे हम। आई एम गोइंग आउट टू फिश, साइमन पीटर टोल्ड हिम एंड दे सेड वेल गो विथ यू। जब क्या करता है, पतरस कहता है मैं जा रहा हूँ, कहाँ जा रहा हूँ, मच्छी पकड़ने के लिए। अभी ये स्टोरी हम देखेंगे, ये जो कहानी हम देखेंगे, इधर यीशु मसीह नहीं है। यीशु मसीह क्या है, मरने के बाद क्या होता है, पुनरुत्थान होता है, रिजरेक्शन होता है। अभी यीशु मसीह उसके सामने आता है। तो ये स्टोरी को आप बराबर तरीके से समझिए। मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, मेरा लेवल बेस्ट ट्राई एक्सप्लेन करने के लिए, प्रेज लॉर्ड। यहाँ पे क्या होता है, पतरस क्या करता है, जब यीशु मसीह मरने के बाद क्या होता है, जब वो मरता है और तीसरे दिन जी उठा है, तो क्या होता है, पतरस क्या करता है कि उसको क्या लगता है अभी सब कुछ क्या हो गया, खत्म हो गया करके, प्रेज लॉर्ड। पतरस को क्या लगता है सब कुछ खत्म हो गया, अरे परमेश्वर यीशु मसीह क्या हो गया, अभी मर गया करके, प्रेज सब खत्म हो गया। तो अभी क्या करता है वो, फिर से क्या करता है, वो काम पे जाता है। कौन सा काम, मच्छी पकड़ने के लिए। और अपने भाई को भी लेके आता, आओ हम क्या करें, चलो मच्छी पकड़ने, प्रेज लॉर्ड। तो अभी क्या होता है, इधर तीसरा में देखेंगे, आई एम गोइंग आउट टू फिश, साइमन पीटर टोल्ड देम। साइमन कहता है मैं जा रहा हूँ मच्छी पकड़ने के लिए। एंड दे सेड वेल गो विथ यू, सो दे वेंट आउट एंड गोट इनटू द बोट। वो क्या हो गया, साइमन पीटर उसके भाई क्या किए, नाव पे चढ़ गए। बट दैट नाइट दे कॉट नथिंग। हम देखेंगे इसमें, वो जब मच्छी पकड़ने गए उधर सेम रिपीट होता है कि उस रात को उन्हें, अब पहला स्टोरी में देखेंगे क्या होता है, सेम उस रात को उन्हें, जब यीशु मसीह पूछता है अपने जाल को डाल, पहले स्टोरी में, तो पतरस क्या करता है, प्रभु स्वामी मैं तो पूरी रात मेहनत किया, पूरी रात, पर मुझे कुछ भी नहीं मिला, प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पे सेम शब्द कहता है, जॉन चैप्टर 21 में कहता है, प्रभु यहाँ पे सेम शब्द लिखा हुआ है, वो जाते हैं मच्छी पकड़ने पर उनको मच्छी क्यों नहीं मिलती, बताओ प्रभु, क्यों, क्योंकि परमेश्वर साथ में नहीं था, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हम चौथे वचन को पढ़ेंगे, जॉन चैप्टर यूहन्ना का 21 अध्याय उसका 4 पढ़ेंगे। अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह की वक्त, जीसस स्टूड द शोर बट द डिसाइपल डिड नॉट रियलाइज दैट ही वाज जीसस। जब यीशु मरने के बाद जीवित होता है, तो सुबह जब होती है तो यीशु मसीह क्या करता है, वो नदी के किनारे, समुद्र के किनारे आता है। पर शिष्य लोग यीशु मसीह को पहचानते नहीं है, यीशु मसीह को वो नहीं पहचानते, प्रेज द लॉर्ड। तो यहाँ पे हम 5वें वचन में देखेंगे, ही कॉल्ड आउट टू देम, फ्रेंड्स हैवंट यू एनी फिश। वो परमेश्वर को नहीं पहचानते, पर यीशु मसीह क्या कहता है, मित्रों तुम्हें मच्छी मिली क्या नहीं, आपने पकड़ा क्या नहीं, प्रेज द लॉर्ड। वो क्या कहते हैं, नो दे आंसर, उनका उत्तर क्या रहता है, नहीं। जब यीशु मसीह उनके सामने आता है तो वो यीशु मसीह को पहचानते नहीं है, क्योंकि क्या होता है, क्योंकि उनके लाइफ में उनकी आशा पूरी टूट जाती है। क्योंकि हम उसका बैकग्राउंड देखेंगे कि इस पतरस को क्या लगता है, यीशु मसीह संसार में क्या किया है, कुछ अलग काम के लिए आया है, प्रेज द लॉर्ड। जब यीशु मसीह मरने के बाद जीवित होता है तो उनको वो क्या करते हैं, अपनी आशा उनकी टूट जाती है, वो फिर से क्या करते हैं, वो काम पे निकल जाते हैं मच्छी पकड़ने के लिए। पर यहाँ पे वो पकड़ने जाते, दिन रात, रात को मेहनत करते, पर उनको मच्छी नहीं मिलता, प्रेज द लॉर्ड। जब यीशु मसीह सुबह के समय जब नदी समुद्र के किनारे आता है, उनको पूछता है कि मित्रों तुझे मच्छी मिला क्या नहीं, वो बोलते नहीं मिला मुझे, प्रेज द लॉर्ड।
जब हम छठवां वचन पढ़ेंगे, आइए हम पढ़ेंगे छठवां वचन। He said, throw your net on the right side of the boat and you will find some. Praise the Lord. जब यीशु मसीह पतरस को कहता है अपने जाल को क्या कर, राइट साइड में डाल और तुझे क्या करेगा, मच्छी। प्रेज लॉर्ड। इस वचन के हम क्या सीखते हैं, यहाँ पे आपको मैं 2 स्टोरी बताया। प्रेज लॉर्ड। हम पहला स्टोरी देखेंगे, उधर देखेंगे हम पतरस, यीशु मसीह, जाल और बोट। प्रेज लॉर्ड। पर यहाँ पे इस सेकंड स्टोरी में देखेंगे, ये इंसिडेंट जो है, जो स्टोरी है, नदी के किनारे होता है, नदी के किनारे। प्रेज लॉर्ड। पर यहाँ पे देखेंगे पतरस ने वो सेम नाव लेके गया, उसके पास सेम जाल था, उसके ब्रदर्स भी थे, पर एक चीज की कमी थी। कौन था? यीशु मसीह। प्रेज लॉर्ड। उस वक्त पहले स्टोरी में देखेंगे उसके पास नाव थी, जाल भी था, यीशु मसीह भी था, इसलिए वो सफल हो गया मच्छी पकड़ने में। प्रेज लॉर्ड। प्रेज लॉर्ड। इसलिए मेरा आज का जो टाइटल है, विदाउट जीसस वी आर नथिंग। प्रेज लॉर्ड। हम सेकेंड स्टोरी में देखेंगे वही नाव, वही जाल, पर इधर इंसिडेंट अलग है, समुद्र के किनारे। पर एक चीज की कमी थी। कौन था वो? यीशु मसीह। प्रेज लॉर्ड। पर परंतु यीशु मसीह आता है, पर यीशु मसीह बोलता है फिर से क्या कर, तू अपने नाव को, अपने जाल को क्या कर, राइट साइड में डाल। प्रेज लॉर्ड। आपको पता है कभी कभी विश्वासी लोगों के जीवन में यीशु मसीह रहता है, पर हम यीशु को पूछ के कुछ नहीं करते। यहाँ पे यीशु मसीह कहता है तू अपने जाल को राइट साइड में डाल। आपके जीवन में यीशु मसीह है, पर यीशु मसीह आपको कमांड करना चाहिए आप अपने जाल को कहाँ डाले। प्रेज लॉर्ड। अगर आपको बिजनेस का जाल डालना है, आपको एजुकेशन का जाल डालना है, हर एक प्रकार का जाल डालना है, तो किसको पूछ के करे? अगर यीशु मसीह कहता है, क्योंकि जब हम देखेंगे उसके 6 पे पढ़ेंगे, थ्रो योर नेट ऑन द राइट साइड ऑफ द बोट एंड यू विल फाइंड सम। When they did, they were unable to hold the net is because of the large number of fish. Praise the Lord. जब यीशु मसीह कहता है पतरस को अपने जाल को राइट साइड में डाल, तब वो अपने जाल को डालता है, तो फिर से क्या होता है, वो जाल में बहुत सारे मछली रहती है। प्रेज लॉर्ड। मेरे भाई और बहनों, मुझे ये कहना है कि हम कभी कभी हमारे जीवन में यीशु मसीह रहता है, पर हम यीशु को कुछ के नहीं करते। अगर आपको बिजनेस का जाल डालना है, आपको एजुकेशन का जाल डालना है, आपको कुछ प्रकार का जाल डालना है, प्रेज लॉर्ड, पर प्रभु को पूछिए, प्रभु मैं किधर जाल डालूं? यहाँ पे यीशु मसीह कहता है, जब यीशु मसीह कहता है अपने जाल को राइट साइड में डाल, तब जाके क्या होता है, मच्छी इतना पकड़ता है। पर यीशु को पता है आपका प्रॉफिट कहाँ पे है और आपका फेलियर कहाँ पे। यीशु को पता है आपका सक्सेस कहाँ पे और आपका फेलियर। प्रेज द लॉर्ड। जब यीशु कहता है कि अपने जाल को, जब यीशु को, प्रभु मैं कौन सा फील्ड चूज करूं, प्रभु मैं कौन सा बिजनेस, क्योंकि परमेश्वर को आपसे अच्छा पता है कि आपको कौन सा बिजनेस में कौन सा प्रॉफिट है। प्रेज द लॉर्ड। ये आपको नहीं पता, इसलिए इधर क्या कहता है, यीशु मसीह कहता है। कभी कभी हमारे जीवन में यीशु मसीह रहता है, पर यीशु मसीह को हम क्या करते, बुलाते नहीं है। प्रभु तुझे क्या पता, मुझे सब कुछ पता है। प्रेज द लॉर्ड। मेरे भाई और बहन, नहीं, यहाँ पे यीशु मसीह ने कमांड दिया, उधर पहले इसमें देखा यीशु मसीह बोलता अपने जाल को डाल, क्योंकि परमेश्वर को पता है। पहले स्टोरी में देखेंगे कि पतरस को आज्ञा देता है कि अपने जाल को डाल, पर पतरस क्या करता है, उस आज्ञा को मानता है। प्रेज लॉर्ड। मेरा वचन आज का ये है कि हम देखेंगे पहले स्टोरी में, पहले कहानी में देखेंगे, वहाँ पे यीशु मसीह साथ में था। अगर परमेश्वर आपके साथ में नहीं आ तो कुछ भी नहीं हो। प्रेज लॉर्ड। यहाँ पे देखेंगे वो सेम जाल था, वो सेम बोट लेके गया, वो सेम नाव और जाल लेके गया मच्छी पकड़ने के, पर यहाँ पे सेम लिखा है उन्हें कुछ भी नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि यीशु मसीह उसके साथ में नहीं था। पर हम पहले वचन में देखेंगे, पहले कहानी में देखेंगे, यीशु मसीह उसके साथ में था और यीशु मसीह ने कहा उसे जाल डाल। तब पतरस ने क्या किया, अपने जाल को डाला, तब जाके क्या हुआ, इतने मच्छी पकड़ी। प्रेज लॉर्ड। आपके जीवन, मेरे भाइयों बहनों, अगर आपके जीवन में यीशु मसीह है तो यू आर कंप्लीट। अगर आपके जीवन में यीशु मसीह है तो आप क्या हो, सब कुछ हो। अगर आपके जीवन में यीशु मसीह है तो आप क्या हो, कुछ भी नहीं हो। अगर आपके माइंड से, आपके फिजिकल पावर से आप कुछ भी करोगे तो कभी भी आपको सक्सेस नहीं मिला। प्रेज लॉर्ड। हम इधर सेकंड स्टोरी में आ सकते हैं कि जब यीशु मसीह नहीं रहता है तो पतरस क्या करता है, फिर से उस काम में जाता है मच्छी पकड़ने के लिए, पर वचन क्या कहता है कि उनको कुछ भी नहीं मिलता है। प्रेज लॉर्ड। इधर हम पहले स्टोरी में देखेंगे कि पतरस क्या करता है, प्रभु मैं तो रात को बहुत मेहनत किया पर मुझे कुछ भी नहीं मिला। प्रेज लॉर्ड। बट यीशु मसीह कहता है, पर प्रभु मैं, तू कहता है तो मैं अपने जाल को डालता हूँ। प्रेज लॉर्ड। आपकी लाइफ में
अगर बिजनेस का जाल डालना हो, कुछ भी जाल डालना हो, तो परमेश्वर को पूछिए। प्रेज द लॉर्ड। अगर परमेश्वर को पता है आपका कहाँ पे सक्सेस है और कहाँ पे फेलियर है, प्रेज द लॉर्ड। तो ये दो आपको समझाया वचन आज का, ये दो कंपेरिजन किया। मैं आपने दो स्टोरी को बताया। एक स्टोरी है जो नदी के किनारे होती है और दूसरा स्टोरी है वो कहाँ पे होता है, समुद्र के किनारे। प्रेज द लॉर्ड। हम देखेंगे इस वचन को, जैसे कि हम इस वचन से क्या सीखते हैं कि अगर आपके जीवन में परमेश्वर होता है, आपके जीवन में बहुत आशीष है। प्रेज द लॉर्ड। मेरे भाई और बहनों, आप कुछ भी काम करोगे तो परमेश्वर को लेकर करना। प्रेज द लॉर्ड। अगर कुछ भी काम करोगे किसको लेके करना, परमेश्वर के लेके करना। प्रेज द लॉर्ड। हम देखेंगे उस टाइम पे यीशु मसीह था, पतरस था, नाव था और जाल भी था। प्रेज द लॉर्ड। चार चीज थी। जब हम सेकंड कहानी में आते हैं, यहाँ पे वही जाल है, वही नाव है, पर एक जन की कमी है। कौन है वो, यीशु मसीह। प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह नहीं था उनके जीवन में, तभी इसलिए वो असफलता पाया उनने। प्रेज द लॉर्ड। पर हम देखेंगे पहले कहानी में यीशु मसीह उनके साथ में था। यीशु मसीह बोला कि अपने जाल को समुद्र में डाल, तब जाके क्या किया उनने, मच्छी को पाया। प्रेज द लॉर्ड। मेरे भाइयों बहनों, मुझे यहाँ पे यही कहना है कि विदाउट जीसस वी आर, हम यीशु के बिना कुछ भी नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। अगर आपको जीवन में सक्सेस चाहिए, अगर आपको अच्छी बढ़ोतरी करना है आपके लाइफ में, आपके जिंदगी में, तो आपको यीशु मसीह को पकड़ के करना होगा। प्रेज द लॉर्ड। हम देखेंगे कि जब पतरस कहता है यीशु मसीह को, प्रभु मैं रात भर मच्छी पकड़ा पर मुझे कुछ नहीं मिला। यहाँ पे हम देखेंगे दूसरी कहानी में भी यीशु पतरस क्या करता है, मच्छी पकड़ने जाता है, परमेश्वर तब रहता है, उसके साथ में नहीं रहता है। प्रेज द लॉर्ड। पर वो रात को कुछ नहीं पकड़ता है। हम कभी कभी क्या करते हैं, यीशु मसीह को पकड़ते, हमारा काम होता है, फिर से हम क्या करते हैं, छोड़ देते, तो हमारा काम नहीं होता है। या ऐसा हो गया जब यीशु मसीह उसके साथ में था पहले स्टोरी में, तो उसने बहुत सारा मच्छी पकड़ा। पर क्या होता है, यीशु मसीह मरने के बाद क्या होता है कि उसको क्या लगता है, वो क्या कहता है, अपने आशा को क्या करता है, खो देता है और फिर से वही काम में जाता है मच्छी पकड़ने के लिए। पर तब उसके यीशु मसीह उसके साथ में नहीं रहता है, पर वो क्या कहता है, असफलता पाता है। क्या होता है, असफलता। प्रेज द लॉर्ड। क्यों, क्योंकि उस टाइम पे क्या होता है, यीशु मसीह उसके साथ में रहता है। पर यीशु मसीह फिर से क्या होता है, उसके सामने प्रकट होता है। तीसरे दिन मरने के बाद क्या होता है, उसके सामने प्रकट होता है और यीशु मसीह पूछता है पतरस को सेकेंड स्टोरी में, अरे तुझे मच्छी मिला क्या। कभी कभी क्या होता है मालूम है, हम सब अपने दिमाग से चलते हैं ना, तो लास्ट में क्या करते हैं हम, परमेश्वर के पास। परमेश्वर पूछता है भाई काम हुआ क्या नहीं तेरा, हम क्या कहते हैं, नहीं प्रभु नहीं हुआ। तो किसकी गरज पड़ती है हमको, परमेश्वर की। प्रेज लॉर्ड। हमारे दिमाग से, हमारे ताकत से, हमारे बल से कुछ नहीं होने वाला। प्रेज लॉर्ड। अगर आपको कुछ भी सक्सेस पाना हो हर एक जीवन में, तो यीशु मसीह को साथ में लेकर पकड़ो। प्रेज लॉर्ड। कभी कभी हम क्या करते हैं, प्रभु तुझे नहीं पता, तुझे क्या पता मेरी लाइफ, अरे यीशु को सब कुछ पता है। प्रेज लॉर्ड। तुझे क्या पता मेरा जीवन, परमेश्वर मनुष्य बन के तो आया, हाँ वो हमारे जैसे था। प्रेज लॉर्ड। वो एक मनुष्य था, उससे भी प्यास लगती थी, उससे भी भूख लगता, वो समझ सकता है, आपके चिंताओं को समझ सकता है। प्रेज लॉर्ड। पर हर एक काम में परमेश्वर को रखिए। प्रेज लॉर्ड। अगर हर एक काम में आप यीशु मसीह को रखेंगे तो आपकी लाइफ में क्या होगा, आप सफलता को प्राप्त करेंगे। प्रेज लॉर्ड। यहाँ पे मैंने अपने दो स्टोरी को बताया, यहाँ पे यीशु मसीह था और इस सेकेंड स्टोरी में क्या होता है, यीशु मसीह नहीं है। प्रेज लॉर्ड। पर पहले स्टोरी में मैं पतरस का वो शब्द मुझे बहुत अच्छा लगता है। अगर पतरस, यीशु मसीह उसको कहता है अपने जाल को क्या कर तू समुद्र के गहरा में डाल, तो पतरस क्या कहता है, प्रभु मैं तो बहुत मेहनत किया रात को पर मुझे कुछ नहीं मिला। मेरे भाई बहनों, हमारे जीवन में भी वही होता है, हम बहुत मेहनत करते हैं, हम पूरा दिन घूम के आते हैं और लास्ट में क्या करते हैं, हम परमेश्वर के पास आ जाते हैं। प्रेज लॉर्ड। उस शब्द के द्वारा परमेश्वर क्या कहता है, पतरस की लाइफ को चेंज करता है। पर हम देखेंगे दूसरे स्टोरी में, जब देखेंगे दूसरे कहानी में, पतरस क्या करता है, अकेला अपने साथियों के साथ जाता है मच्छी पकड़ने, पर उसके साथ परमेश्वर नहीं रहता है। प्रेज लॉर्ड। वो क्या होता है, फेल होता है, मच्छी पकड़ने जाता है, रात को क्या होता है, बहुत पूरा होल नाइट, पूरी रात मच्छी पकड़ता है। हम देखेंगे दूसरे कहानी में, पर उसको मच्छी, पर फिर से परमेश्वर के सामने आता है, बोलता है अपने जाल को क्या कर डाल, तो क्या होता है, बहुत सारी मच्छी। तब हम आगे देखेंगे, तब जाके पतरस को पता चलता है ही इज द लॉर्ड, ये क्या है हमारा। जब यीशु मसीह सामने आता है, जब हम देखेंगे दूसरे स्टोरी में, जॉन चैप्टर 21:1 में देखेंगे, यूहन्ना की जो स्टोरी है हमने बताया दूसरे कहानी में,
यहाँ पे यीशु मसीह उनके सामने प्रकट होता है तीन, तभी भी वो यीशु मसीह को पहचानते नहीं है। क्यों? क्योंकि उनका विचार थोड़ा अलग रहता है। क्योंकि यीशु मसीह, अरे उनको क्या लगता है यीशु मसीह संसार में किया है अपने राज्य को, रोमन सरकार को भगाना नहीं। यीशु मसीह पापों के लिए आया था, उनको पता इतना नहीं था, अपने आशा को उनका टूट गया, तो फिर से क्या करते हैं, मच्छी पकड़ने जाते हैं। पर यहाँ से हम क्या सीखते हैं मालूम है? अपने आशाओं को टूटने मत देना। प्रेज द लॉर्ड। अपने आशाओं को टूटने मत देना। आपके जीवन में कितना भी फैमिली प्रॉब्लम हो, आपके जीवन में कितना भी समस्या हो, आपके जीवन में आपके भाई में कितने भी परेशानी हो, आपके कान में कितनी भी परेशानी हो, आपके कितने भी बंधन हो, प्रेज द लॉर्ड, पर यीशु मसीह सामर्थ्य है वो सारे बंधन को तोड़ने के लिए। प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह सामर्थ्य वो हर एक प्रॉब्लम से, हर एक छुटकारा से आपको बाहर निकालने के लिए। प्रेज द लॉर्ड। तो मेरे भाइयों बहनों, आज का वचन यही है, परमेश्वर यीशु के बिना हम कुछ भी नहीं। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। मेरे भाइयों बहनों, हम देखेंगे हम उस पतरस की तरह ना बने। स्टार्टिंग में वो उसने परमेश्वर को एक्सेप्ट किया, पर हम देखेंगे दूसरा कहानी में वो अकेले जाता है। प्रेज द लॉर्ड। पर हम क्या करें, हर एक कामों में, हर एक चीज में क्या करें, परमेश्वर को पूछ के करना चाहिए। क्योंकि परमेश्वर हम सेकंड स्टोरी में देखेंगे यीशु मसीह क्या कहता है, अपने जाल को तू क्या कर, राइट साइड में डाल, दाहिने और डाल। और पतरस क्या करता है, डालता है। तब जाकर उसको याद आता, अरे ये तो कौन है, यीशु मसीह है। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। तो यही हमें हमारे जीवन में करना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। हम कुछ काम करते हैं हमारे जीवन में, बिजनेस हो, आपका एजुकेशन हो, हर एक कामों में किसको रखना चाहिए, वो जो बोट है, बोट वो नाव है, वो किसको दर्शाता है, हमारे जिंदगी को। प्रेज द लॉर्ड। अगर हमारे जिंदगी में यीशु मसीह है तो हमारी लाइफ क्या है, सक्सेसफुल है। प्रेज द लॉर्ड। हम कुछ भी काम करके तो हम सक्सेस होते हैं। अगर हमारे लाइफ में हम यीशु मसीह को निकाल देते हैं और खुद करके हम जाते हैं, नहीं मुझे यीशु मसीह नहीं चाहिए, अब मैं अपने माइंड से चलूंगा। प्रेज द लॉर्ड। हम अपने बल पे, हमारे सामर्थ पे हम जब अपने काम को करके तो हमें असफलता प्राप्त होती है। क्यों? क्योंकि आपके जीवन में यीशु मसीह नहीं है। हम सेकेंड स्टोरी में जाएंगे कि जब पतरस अपने दिमाग से आता है, चलो अभी क्या करो, पकड़े जाएंगे, पर यीशु मसीह नहीं रहता है, तो फिर से परमेश्वर कार्य करता है ना। पर यीशु मसीह हमसे प्रेम करता है। अगर हम नीचे गिरते भी क्या करता है, परमेश्वर अपने हाथों को बढ़ाता है और क्या करता है, हमें उठाता है। प्रेज द लॉर्ड। मेरे भाई बहनों, यही वचन आज मैं आपके सामने पेश करता हूँ। मैं और आप इस वचन को क्या करें, हमारे जीवन में अप्लाई करें, ना कि सुनने वाले बने, पर हमें उस वचन को हमारे जीवन में क्या करना चाहिए, प्रैक्टिस करना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। हम वचन के द्वारा क्या सीखते हैं, यीशु के बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ। लूक 5 में कहता है कि जब यीशु मसीह आपके जीवन में है तो आपकी आशीषें बढ़ती रहेंगी। हम देखेंगे जब यीशु मसीह बोलता है पतरस को अपने जाल को समुद्र में डाल, नदी में डाल, जब वो उस वचन को ओबे करता है तो क्या करता है, मच्छी इतना सारा आता है कि उसके जाल क्या होते हैं, टूटना चालू होते हैं। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। अगर आपके जीवन में यीशु मसीह है, अगर आपके जीवन में यीशु मसीह है और यीशु मसीह को आप पूछ के करते हो, प्रभु मैं अपने जाल को कहाँ डालूं, जब यीशु कहता है यहाँ पे डाल, अब उस अपने जाल को जब यीशु मसीह कहता है उस प्रमाण डालते हो तो आपके जीवन में क्या होगा, क्या होगा, सफलता होगा। प्रेज द लॉर्ड। आप कुछ भी काम करोगे तो आपको क्या होगा, सफलता मिलेगा। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए ये गाना है, यीशु के बिना में कुछ भी नहीं। प्रेज द लॉर्ड। यीशु के बिना में कुछ भी नहीं। विदाउट जीसस वी आर नथिंग। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए मेरे भाई बहनों, हमारे विचार से नहीं, हमारे बल से नहीं, हमारे ताकत से नहीं, न हमारे बुक से नहीं, न हमारे नॉलेज से नहीं, पर किसके अनुसार चले, हम यीशु मसीह को लेके चले। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। कभी कभी हम दूसरे का साथ भी लेते हैं। प्रेज द लॉर्ड। हमारे फ्रेंड्स, हमारे रिलेटिव्स का साथ लेते हैं। प्रेज द लॉर्ड। पर उनका साथ सीमित है, लिमिटेशन है। प्रेज द लॉर्ड। अगर आपके जीवन में यीशु मसीह रहेगा तो परमेश्वर का वचन कहता है मैं मरने के बाद भी मैं तेरे साथ में रहूंगा। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर कहता है आई विल बी देयर आफ्टर रिजरेक्शन। प्रेज द लॉर्ड। मैं तेरे मरने के साथ भी रहेगा। मनुष्य का साथ कहा था कि मालूम है आपको, कहा तक है मनुष्य का साथ, मनुष्य का साथ सिर्फ ग्रेवयार्ड तक है। कहाँ तक है, ग्रेवयार्ड मतलब कब्रिस्तान तक रहेगा मनुष्य का साथ। क्या करेंगे, दो तीन आंसू बहाएंगे, हार लेके आएंगे, कब्र पे डालेंगे। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर कहता है मृत्यु के बाद में अनंत काल तक मैं तेरे साथ में। प्रेज द लॉर्ड। किसका प्रॉमिस है ये, किसका वाचा है ये,
यीशु मसीह का वाचा है। प्रेज लॉर्ड। इसलिए मेरे भाइयों बहनों, यहाँ पे मैं अपने वचन को समाप्त कर रहा हूं। फिर से मैं अपने टाइटल को रिपीट करता हूँ, विदाउट जीसस वी आर नथिंग। यीशु के बिना में कुछ भी नहीं हो। अगर आप यीशु में है, अगर यीशु को काम हाथ में लेके अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, तो प्रेज लॉर्ड, डेफिनेटली 110% आपके जीवन में क्या मिलेगा? सक्सेस मिला और आज छुटकारा मिलेगा। प्रेज लॉर्ड। अगर आपके जीवन में यीशु मसीह नहीं है तो साजिक बात है, कॉमनली आपके जीवन में सक्सेस नहीं मिल सकता, क्योंकि सक्सेस देने वाला कौन है? यीशु मसीह। हमें हार्डवर्क तो करना चाहिए, मेहनत तो करना चाहिए, पर परमेश्वर को लेके करें। प्रेज लॉर्ड। हमारे बल पे, हमारे बुद्धि पे हम मेहनत करेंगे तो कभी भी सक्सेस। प्रेज लॉर्ड। तो आइए इस वचन को यहाँ पे मैं समाप्त करना चाहता है। तो वचन के द्वारा हम सीखते हैं कि यीशु के बिना में कुछ भी नहीं। ये वचन मैं और आप, हम सब हमारे हृदय में डालिए और हम क्या करें, उसे अप्लाई करिए। मैं और आप इस वचन को सीखे और परमेश्वर की आज्ञा पे चलिए। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए ये वचन के द्वारा हम परमेश्वर, जो ये लाइव फेसबुक देख रहे हैं, जो सभी जो यहाँ पे बैठे हुए सभी भाई बहन, सभी परमेश्वर सबको आशीष दे। मे गुड गॉड ब्लेस यू ऑल। आमीन।